हेलो किड्स, वेलकम टू आवर इंग्लिश ग्रामर क्लास। आपको स्वागत करते हैं आज के इंग्लिश ग्रामर क्लास में। आज इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? व्हाट आर वी गोइंग टू सी? वी आर गोइंग टू सी अबाउट कंजंक्शंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कंजंक्शंस के बारे में, यानी कि हमारे संयोजक के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये क्या है, हमारी मदद कैसे करते हैं, देखते हैं। व्हाट आर कंजंक्शंस, हाउ डू दे हेल्प अस एंड व्हाई वी शुड नो देम, आज हम देखते हैं। ठीक है। तो कंजंक्शंस जो है, बहुत आसान से सरल तरीके से आपको सिखाती हूँ। कंजंक्शंस क्या है, ये वीडियो आखिरी तक देखिए। ठीक है। तो कंजंक्शन जो है वो क्या करते हैं? दो शब्द या दो व्याख्याएं, टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस या दो फ्रेजेस को जोड़ने में मदद करते हैं। सो व्हाट दे डू, दे हेल्प अस टू join. Join whom? It helps us to join words, sentences, phrases. अभी कोई भी सेंटेंसेस या वर्ड्स को ये जोड़ सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है, ये वर्ड्स, सेंटेंसेस, फ्रेजेस जो है, जो शब्द है, दे शुड बिलोंग टू द सेम पार्ट ऑफ स्पीच, टू द सेम words that belong to the same part of स्पीच। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? व्हाट डज दिस मीन, पार्ट ऑफ द स्पीच? हमने देखा था पार्ट्स ऑफ द स्पीच में 8 भाग है। हमने आज तक नाउन्स, प्रोनाउंस, एडवर्ब, एडजेक्टिव के बारे में देखा। तो नाउन माने यानी कि जो नेमिंग वर्ड है, दो नाउन्स हो, उन दोनों को जोड़ने में मदद करना है। यानी कि जैसे कि एप्पल हो और ऑरेंज हो, ये दोनों नाउन्स हैं। इन दोनों को जोड़ने की मदद करती है कौन? कंजंक्शंस। यानी कि एग्जाम्पल, आई लाइक एप्पल, आई लाइक ऑरेंजेस। ठीक है। आपको ऐसे पूछा जा सकता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई लाइक एप्पल एंड ऑरेंजेस। आई लाइक एप्पल एंड ऑरेंज। ठीक है, आई लाइक एप्पल एंड ऑरेंज। आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। तो अलग अलग सेंटेंस लिखने के बदले आप एक ही समान, एक ही सेंटेंस में दोनों नाउन्स को लिख सकते हैं, यानी कि जोड़ सकते हैं। आई लाइक एप्पल एंड ऑरेंज आप लिख सकते हैं। तो आप जो भी वर्ड्स है, वर्ड्स हो या सेंटेंस और फ्रेजेस है, दे शुड बी इन द सेम पार्ट ऑफ स्पीच। अभी कंजंक्शंस में कई तरह के होते हैं। आज हम थोड़े कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देख रहे हैं बच्चों? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में देख रहे हैं। उनमें सिर्फ हम 3 कंजंक्शंस को आज देखेंगे। वह कौन है, मैं बताती हूँ आपको, आप ध्यान से देखिए। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम तीन कंजंक्शंस के बारे में, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वह कौन है देखें, वह है एंड, बट एंड और। क्या देख रहे हैं? एंड, बट और के बारे में देखने वाले हैं। इनका कब इस्तेमाल होता है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हम एंड, बट एंड और के बारे में देखने जा रहे हैं। एंड, बट एंड और। तो एंड कब इस्तेमाल होता है? एंड जो कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसका प्रयोग कब होता है आज हम देखते हैं। तो इसका प्रयोग उस वक्त होता है जब दोनों सेंटेंसेस एडिशन करना है। अगर हमें कोई चीज का एडिशन करना है, यानी कि मुझे ये पसंद है और ये भी पसंद है, ऐसे जब सेंटेंस आता है, मुझे सेब पसंद है और मुझे ऑरेंज पसंद है, जब वह ऐड करना है, तो जब उस वक्त हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। जब हमें एडिशन करना है, तब हम एंड का प्रयोग करते हैं। वी यूज द कंजंक्शन एंड ओवर हियर। सो द सेंटेंस कैन बी लाइक, I like apples and
oranges। यहाँ पे देखा जाए तो एप्पल और ऑरेंज दोनों नाउन्स है, तो वह हमने जोड़ा है किसके साथ, मुझे ये भी पसंद है और ये भी, तो एक एडिशन हो गया यहाँ पे, तो आपने एंड का उपयोग किया है। ठीक है बच्चों। और आप बट का कब इस्तेमाल करते हैं, बट जब ऑपोजिट हो, हम अपोज कर रहे हैं, तब हम बट का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, बट का इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी आर इन अपोजिशन। यानी कि दो अलग ख्याल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तब आप बट का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे बच्चों, बट का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल एक सेंटेंस में बताती हूँ। शी इज टायर्ड, शी इज टायर्ड बट, शी इज टायर्ड बट स्टिल wants to go and play। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, शी इज टायर्ड बट शी वॉन्ट्स टू, सिंपल सेंटेंस रख देती हूँ मैं, बट शी वॉन्ट्स टू प्ले। ठीक है। शी इज टायर्ड बट शी वॉन्ट्स टू प्ले, उसको, वो थकी है पर उसको खेलना है। तो ये थक, जब हम थकते हैं तो हम क्या करते हैं, आराम करते हैं। तो ये उसे आराम करना चाहिए, परंतु इसको खेलने का मन है। तो ये जो ना दोनों ऑपोजिट है, विपरीत है, एक दूसरे से विपरीत है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बट का प्रयोग होगा। शी इज टायर्ड बट शी स्टिल वॉन्ट्स टू प्ले। और का इस्तेमाल कब आ सकता है, कब हो सकता है, जब आपको चॉइस हो, ये या ये। ठीक है, ये चाहिए कि ये चाहिए, जब आपको चूज करना हो, जब आपको कोई चॉइस हो, ठीक है, चुनाव करना हो कि ये पसंद है कि वो पसंद है, तब आप और का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डू यू वांट टू ईट चॉकलेट और, डू यू वांट टू ईट चॉकलेट और केक। क्या आपको चॉकलेट खाना है कि केक खाना है, डू यू वांट टी और कॉफी, डू यू वांट चॉकलेट और केक। आपको डू यू वांट टू ईट चॉकलेट और केक भी आप पूछ सकते हैं, या आप सही से यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको चॉकलेट चाहिए कि केक चाहिए। जब आप ऐसा एक चॉइस देते हैं, तब आप क्या, किसका उपयोग करते हैं, और का उपयोग करते हैं। तो आज हमने कंजंक्शंस के बारे में देखा, तीन कंजंक्शंस के बारे में देखा, एंड, बट एंड और। ये क्या करते हैं, शब्दों या कोई सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस को जोड़ने में सहायता करते हैं। आज हमने तीन कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन कंजंक्शंस के बारे में देखा है, एंड, बट एंड और। ठीक है, एंड कब इस्तेमाल होता है, जब हमें कोई सेंटेंस को जोड़ना है, जब कुछ जोड़ रहा है, एडिशन होना है। बट कब हम इस्तेमाल करते हैं, जब ऑपोजिट चीजों के बारे में बात किया जा रहा है। और का प्रयोग कब करते हैं, व्हेन वी हैव अ चॉइस, व्हेन वी हैव टू मेक अ चॉइस, वी यूज द वर्ड और। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड एंड डू एन एक्टिविटी टुगेदर। ओके, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, और आप सही से मुझे आंसर बता दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है बच्चों, आप मुझे सही से आंसर दीजिए। तो यहाँ पे आई लाइक टू ईट मैंगोज डैश पोटैटोस। तो हमने तीन कंजंक्शंस के बारे में देखा, एंड, बट एंड और। तो यहाँ पे देखिए, आई लाइक टू ईट मैंगोज, हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं मैंगोज एंड पोटैटोस। हम्म, तो आप एंड का उपयोग करेंगे। ठीक है, आई लाइक टू ईट मैंगोज एंड पोटैटोस। वुड यू लाइक टू ड्रिंक कॉफी, टी।
तो आपको क्या चाहिए, आपसे पूछा जा रहा है कि आपको क्या पसंद है, कॉफी या टी। जब आपको चॉइस है, आपको चॉइस है लेना है, तो आप कौन यूज किसका इस्तेमाल करेंगे, कौन से कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। वेरी गुड, यू वुड यूज और। वुड यू लाइक टू ड्रिंक कॉफी और टी। when you have to make a choice, you use the word or. I like to play soccer dash Ria likes to play basketball. मुझे सॉकर खेलना पसंद है, रिया को बास्केटबॉल पसंद है। तो सॉकर और बास्केटबॉल विपरीत खेल है, दोनों अलग अलग खेल है। तो अलग अलग सेंटेंसेस है, उसको जोड़ नहीं सकते, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, बट का प्रयोग करेंगे। आई लाइक टू प्ले सॉकर बट रिया लाइक्स टू प्ले बास्केटबॉल। दूसरा सेंटेंस है डेविड रैन फास्ट डैश ही स्टिल नॉट विन द रेस। तो इसका अर्थ क्या है, व्हाट डज द सेंटेंस मीन्स, डेविड तेज भागा, डेविड स्टिल डिड नॉट विन द रेस, फिर भी उसने वो जीता नहीं। तो यहाँ पे देखिए, तेज भागने पर जीतना चाहिए पर जीता नहीं, तो विपरीत है, बोथ आर ऑपोजिट्स। तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, एंड की, बट की, और। यहाँ पे आपको कोई चॉइस नहीं दिया जा रहा है, तो और नहीं इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ऑपोजिट थॉट्स आर गिवन, सो यू यूज बट। डेविड ran fast but he still did not win the race. The peacock is a beautiful dash graceful bird. तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत और वेरी ग्रेसफुल, तो आप एंड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर ऑफ द सेम लाइन। बर्ड के कैरेक्टर के बारे में बताया जा रहा है, बहुत सुंदर और बहुत ग्रेसफुल बर्ड है, तो आप एंड का इस्तेमाल करेंगे। द पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल बर्ड। ओके, now here are you coming dash shall I leave? तुम आ रहे हो या मैं निकल जाऊं। जब आप या इस्तेमाल करते हैं तो आप और का इस्तेमाल करेंगे। आर यू कमिंग और शैल आई लीव, आप आ रहे हो कि मैं जाऊं। तो आप चॉइस दे रहे हो, आ सकते हो, नहीं तो मैं निकल रहा हूं, तो आप एक चॉइस दे रहे हो, तो आप और का इस्तेमाल करेंगे, आर यू कमिंग और शैल आई लीव। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर conjunctions today we have learned three conjunctions, and but and or. Keep following us regularly for such content. जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत।